जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 दिसंबर 2023 को बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट मैसेज किए थे, ईमेल की थी, जिसमें लिखा था आपका नाम, पैन नंबर, और उसमें लिखा था कि आपके AIS TIS के अंदर कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बोल रही है और आपने अपनी ITR भरी थी, वो आपने सही नहीं भरी है। तो या तो आप अपनी ITR को रिवाइज करें या आप ऑनलाइन जाकर के कंप्लाइंस पोर्टल पर आप अपना कंप्लाइंस का रिप्लाई करें। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने कल एक वीडियो डाली थी दोस्तों, जिसके ऊपर आपने अच्छा प्यार दिया है। लेकिन उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट और किया था। उस ट्वीट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये ट्वीट क्या कहना चाहता है। तो उस ट्वीट के अंदर इन्होंने लिखा था, ये ट्वीट दोस्तों इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से आया था, जिसमें कि लिखा था, सम रेफरेंसेस हैव कम टू द नोटिस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग रिसेंट कम्युनिकेशन सेंड टू टैक्स पेयर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं सुनता। जब भी हम ट्वीट करते हैं या इन्हें कुछ कंप्लेन करते हैं, ग्रीवेंस रेज करते हैं, तो हमारी बात वहां तक पहुंच जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें बोला था, तो ये बोलते हैं कि परटेनिंग टू ट्रांजैक्शंस मेड बाय देम, मतलब आपने कुछ ट्रांजैक्शंस की थी दोस्तों, जहां पे आपने अपना पैन कार्ड लगाया था, और जहां पर भी आपका पैन कार्ड लग जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, अगर एक सर्टेन लिमिट से आप क्रॉस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ज़्यादा, और शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स, FD, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ऐसी होती है। तो इन्होंने फिर से बोला है, टैक्स पेयर में प्लीज नोट दैट सच कम्युनिकेशन इज टू फैसिलिएट द टैक्स पेयर। ये जो कम्युनिकेशन हमने किया है, ये आपको फैसिलिएट करने के लिए किया है, आपकी सुविधा के लिए सब हमने ये मैसेज आपको भेजा है। एंड मेक देम अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द ITD, और हमने उनको अवेयर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, हमारे पास में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अवेयर करने के लिए, बताने के लिए हमने आपको ये मैसेज भेजा है विद द ITD रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है? जिस व्यक्ति को आप अपना पैन कार्ड दोगे और उससे ट्रांजैक्शंस करोगे, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देती है। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करवाया उस बैंक के पास, तो वो बैंक रिपोर्टिंग एंटिटी है। उस रिपोर्टिंग एंटिटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सूचना दे दी कि इस पैन नंबर में 11 लाख रुपए जमा किए गए हैं। फिर आप अपने लेवल पे चेक करते हैं, इनकम टैक्स बैंक वाले का काम खत्म हो गया, उन्होंने रिपोर्ट कर दी, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रेडिट कार्ड की कंपनी हो, और बाद में दोस्तों ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने ITR भरी है या नहीं भरी है। नहीं भरी है तो आपको ITR नहीं भरी है इसका रिमाइंडर आ रहा है। अगर आपने भर दी है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपने जो AIS TIS 26 में दिखा रही थी, वो ITR में आपने नहीं दिखाई है, तो दोस्तों आपको इस तरह का मैसेज आया था। इसके बाद में इन्होंने बोला है, इट इज़ नॉट ए नोटिस सेंड टू ऑल टैक्स पेयर। ये कोई नोटिस नहीं है जो हमने टैक्स पेयर को भेजा है, बट इट इज एन एडवाइजरी सेंट इन ओनली दोज केसेज वेयर देर इज ए apparent mismatch between disclosure in ITR and information as received from the reporting entity। ये बोल रहा है, सबसे पहले तो हमने ये नोटिस या ये मैसेज सभी लोगों को नहीं भेजा है, हमने उन्हीं लोगों को भेजा है जिनके ऑनलाइन कुछ डेटा बोल रहा है और उन्होंने ITR भर दी थी और उनकी ITR सही नहीं भरी गई है, मतलब वो मैच नहीं हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कोई ब्याज की इनकम आ रही है और आपने ITR में दिखाई नहीं है, या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस जो आपने वहाँ पे दोस्तों नहीं दिखाया है। फिर बोलता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टैक्स पेयर। ये कहता है, इस कम्युनिकेशन का, इस मैसेज भेजने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको हम कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें, आपको एक लास्ट मौका और दे दें। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न, ये जो आपका लास्ट का दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर तक ही भर सकते हैं, उसके बाद में नहीं भर सकते हैं। तो आपको एक मौका दिया हमने टैक्स पेयर को, एंड फैसिलिएट देम टू प्रोवाइड देयर फीडबैक। तो आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं या अपना फीडबैक दे सकते हैं ऑनलाइन ऑन दी कंप्लाइंस पोर्टल ऑफ ITD। इनकम टैक्स पोर्टल पर आप जाएंगे दोस्तों, तो लास्ट ऑप्शन में आपको वहाँ पे कंप्लाइंस पोर्टल दिखाई देगा। कंप्लाइंस पोर्टल में जाकर के आप अपना जो भी फीडबैक है वहाँ पे जरूर दे दें कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, सही नहीं है, या डिनाइड है, या डुप्लीकेट आ रही है, या किसी और पैन की, किसी और ईयर की आ रही है। और इसने बोला है, इफ़ नेसेसरी रिवाइज देयर रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड और टू फाइल द रिटर्न इफ नॉट फाइल्ड सो फार।
तो इन्होंने बोला है अगर लगता है आपको कि आपकी ITR रिवाइज करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, तो आप अपनी रिटाइन चेंज करके आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन रह गई थी उसे आप डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरी है तो आप अपनी बिलेटेड रिटर्न भर दीजिए। अगर रिटर्न भर दी है तो रिवाइज रिटर्न भर दीजिए। दोनों में से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है कि आपकी ऐसी टैक्सेबल इनकम नहीं थी लेकिन ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप फीडबैक सबमिट कर दीजिए कि इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर रहे हो या इसको डिनाई कर रहे हो। द लास्ट डेट ऑफ रिवाइजिंग और फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 होता है 31 दिसंबर 2023 है। टैक्स पेयर आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पॉन्ड टू दी कम्युनिकेशन ऑन प्रायोरिटी। ये बोलते हैं प्रायोरिटी पर आप अपना नया साल बाद में मना लीजिएगा, क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन बाद में। पहले आपको हमें रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्स देना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है। सही नहीं है तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करें। दोस्तों इन मैसेज को, इन नोटिस को, इन मेल को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर लेट्स सपोज हम इसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स मानेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सही थी लेकिन आपने दिखाई नहीं है। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपको इन फ्यूचर के अंदर नॉन फाइलिंग, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो नॉन फाइलिंग का, अदरवाइज आपका केस फिर से इनकम स्पेकिंग असेसमेंट है, जो आपकी इनकम आपने स्केप की थी 148 सेक्शन के अंदर खोला जा सकता है। फिर आपसे वापस रिटर्न भरवाई जाएगी या जो भी आपके जो आगे की प्रोसीडिंग होगी। तो मेक श्योर अभी आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी ITR रिवाइज कर लें, या आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो वहां पे रिस्पॉन्ड दे दीजिए और दिक्कतों से बच सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए अभी तक नहीं किया है तो, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कोई भी डाउट हो आपका तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।